हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम करेंगे आगे के नेक्स्ट सवालों को। मैंने आपको प्रॉपर एंड लॉस के जो भी सवाल करा दिए हैं आप उसको रिवीजन करें, और मैं इसके बाद उसके हिसाब से मैं कराता हूँ सवालों को टाइप बाई टाइप। तो ये हमारा नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर वाला। क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं को 200 रुपये में खरीदा जाता है और दोनों के 30% लाभ पर बेचा जाता है। याद करें कि पूरी व्यापार में कितने रुपए का लाभ होगा। सिंपल ही सवाल है, खरीद रहा है ना। सीपी तो इसने बता दिया, हमें क्या निकालना है, एसपी तो निकालना है। और दो हैं तो SP1, ठीक है। तो वो क्या है, पहली वस्तु की रेट 200 रुपया आई है, 30% लाभ पर बेच रही हैं, ठीक है। तो 130% हटाएंगे तो 100, 20 से 20 काट देंगे, कितना आ जाएगा 260। अब यदि सेम ही रेट पर वस्तु खरीद रहे हैं, सेम ही रेट पर प्रॉफिट हो रहा है, तो दूसरी वस्तु की भी कीमत 260 ही आनी है, ठीक है। इसको ना करके मैं डायरेक्ट ही 260 कर दूंगा, ओके। इनको ऐड कर देंगे तो इसमें सीपी और एसपी निकालना आसान होगा। सीपी देखते हैं 200 400, एसपी कितना हो जाएगा 260 और 260 520। इसमें डिफरेंस देखेंगे कितने का है, 120 रुपये का प्राप्त क्या हो रही है। सीपी कितनी है 400, बटे में हम नीचे ले लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 10 से 10 काट देंगे, 10 से 10 काट देंगे, तो 4 12, 3 का गुणा हम 10 में देंगे तो क्या कितना आ जाएगा 3 दाम 30। तो ये क्या 30% हमारा लाभ हुआ है, तो ये इस प्रश्न का आंसर है। तो ये हमारा नेक्स्ट सवाल है कि यदि दो वस्तुओं को 600 रुपये में खरीदा जाता है, एक को 55% लाभ पर तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेच दिया जाता है, पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होता है उतना हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, SP1 सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, ठीक है। तो 600 रुपया है कि कीमत है पहली वस्तु की, कितने परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं, वो उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है बेचने पर 55% का। 200% होती है, 55% का लाभ होता है तो 155 हो जाएगी, परसेंट हटाएंगे तो 100, ठीक है। 20 से 20 काट देंगे, ओके। हम 155 का गुणा 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 930 बार जाएगा, ठीक है। अब इस दूसरी वस्तु की बात करते हैं, SP2। दूसरी वस्तु की कीमत भी 600 रुपया है, दूसरी को 15% लाभ पर बेच रहे हैं, 115 हो जाएगी, परसेंट देंगे तो 100, 20 से 20 काट देंगे, 115 गुणा हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 690 बार, ठीक है। तो इसमें सीपी और एसपी देखते हैं। सीपी कितना है 600 1200, ओके। अब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी, ये 9 और 6 930 और 690 कितना हो जाएगा हमारा, ये 1620 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंस देखते हैं कितने का है, कितने का डिफरेंस है 420 रुपये का, ओके। और बटे प्राप्त क्या हो रहा है सीपी, तो कितनी वैल्यू है 1200 इंटू 100, ठीक है। तो इसके बाद हम 10 को 10 से काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, ठीक है। और इसको काट देते हैं 2 6 12, 2 5 10 और 6 7 42, ठीक है। तो कितना आ रहा है 7 5 35। तो इसी क्या है हमारा 35% लाभ हुआ, तो इस प्रश्न का आंसर 35% है। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि दो वस्तुओं को 500 रुपये में खरीदा जाता है, एक को 40% हानि पर दूसरे को 10% की हानि पर बेचा जाता है, ज्ञात कीजिए पूरी व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि हुई है, ठीक है। तो देखते हैं, तो खरीदा जाता है तो SP1 की बात करते हैं। सबसे पहले पहली वस्तु की, तो पहली वस्तु की कीमत 500 रुपये है, इसको 40% हानि पर बेच रहे हैं, तो कितना बचा 100 में से 40% की हानि होगी तो 60% हटाएंगे तो 100, 20 से 20 काट देंगे, 6 5 30 मतलब 300। अब दूसरी वस्तु की बात करते हैं SP2 की, दूसरी वस्तु हमारी 500,
उसमें 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो 90 बचेगा हमारा, और परसेंट आएंगे 100, तो 100 2 जीरो काट देंगे, 9 9 5 45, यानी कि 450। ओके, तो CP और SP इतना निकालेंगे। CP कितना है हमारा 500 की, एक मतलब 500 की 2 वस्तुएं हैं, तो दोनों वस्तु कितने की होगी 1000 रुपये की। SP 400 और 300 कितना होगा 750। डिफरेंस देखिए कितने का है इसमें 250 रुपये का। CP नीचे आ जाएगी 1000 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कितना बचा हमारा 25% की क्या है हमारी हानि है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट कि दो वस्तुओं को 800 रुपये में खरीदा जाता है और दोनों को 20% की हानि पर बेचा जाता है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि हुई है। ठीक है, तो इसमें हम पहली वस्तु की बात करते हैं बेचने वाले की। तो SP1 पहली वस्तु की कीमत 800 रुपये। क्या कर रहा है इसमें, पहली वस्तु को 20% की हानि पर बेच रहा है दोनों वस्तुओं को। तो ठीक है, तो 80% आएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 64 यानी कि 640। वो दूसरी वस्तु को देखते हैं। दूसरी वस्तु की कीमत 800 रुपये है, उसको भी इसी रेट पे बेच रहे हैं 80/100, तो उतना ही आना है 640। ठीक है, यदि सेम प्राइस पर खरीद रहा है और सेम प्राइस पर ही हानि हो रही है, हानि पर बेच रहा है, तो भाई एक की वैल्यू निकाल लो, एक बेचने वाले की उसकी वही वैल्यू आएगी दूसरी वस्तु की। ठीक है, तो CP और SP। CP 800 1600 और 640 1280। अब ये समझिए आप, कोई वस्तु 1600 रुपये में खरीद रहा है, 1280 की बेच रहा है, हानि हो रही है, सब हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसमें कितने रुपए की हानि हो रही है, इसमें 320 रुपये की हो रही है। अब बटे में CP 1600 इंटू 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, इससे ये वाली जीरो काट देंगे, 16 तो नहीं 32, तो 2 का गुणा 10 में देंगे तो 20% आएगा। तो ये क्या है हमारी हानि आई है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने आपको 40 सवाल करा दिए हैं। अब इसके बाद मेरा टैप होता है और इसके बाद मैंने टैप चेंज किया है। तो क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है, यदि क्रयमूल्य एवं लाभ का अनुपात 5:1 है, तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, इतना हमें बताना है। ओके, देखते हैं कि क्रयमूल्य और प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी है 5:1। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ कितना हो जाएगा 6। इन दोनों की वैल्यू क्या दी है 600 रुपये में बेचा जाता है, तो 6 की वैल्यू 600 रुपये, एक की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपये। एक का निकालोगे तो 1% वैल्यू निकालेंगे 600 ऊपर 6 नीचे, 6 का डिवाइड दोगे 600 में 100, ऐसे में डाइट कर दे, एक की वैल्यू है हमारी 100। ओके, अब 100 वैल्यू को इनमें मार रखेंगे, तो 5 और 1 इसमें x मान लें। ठीक है, तो 5 का गुणा 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, और 100 का गुणा हम 1 में देंगे तो भी हमारा 100 ही रहेगा। ठीक है, 500 और 100 आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है CP और ये हमारा है प्रॉफिट। ओके, और इसमें क्या पूछ रहा है कि पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत ही तो पूछ रहा है, निकालेंगे। तो प्रॉफिट पूछता है, प्रॉफिट क्या हमारा 100 रुपया, और CP की वैल्यू नीचे आती है, CP की वैल्यू कितनी है 500 रुपये, इंटू 100 कर देंगे, गुणा दे देंगे। ओके, तो 100 पंजे 500, 5 का डिवाइड 100 में देंगे तो 20%, तो 20% क्या होगा हमारा लाभ होगा। ओके, तो स्टूडेंट मेरी पूरी आशा होगी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे के सवाल हम अगले डे में कराएंगे, और मैंने जो सवाल करा चुका हूँ उसका रिवीजन जरूर करें, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।